घर का कोई संकट होता है, कोई विवाद होता है, तो आपके दरवाजे पर पहुंच करके उस विवाद का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और विधायक की नहीं, वो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर जाए। और ये इसलिए है कि कुंडा का मतलब जब हम कहते हैं तो कुंडा का मतलब बाबागंज ही है। तो कुंडा और बाबागंज को हम सिर्फ अपना परिवार कहते ही नहीं, परिवार मानते हैं। कहा है मानने में बड़ा अच्छा है। तो आज एक और बहुत लंबी सूची आई है। हमारा यह है कि जब काम पूरा हो जाए तो हमें बताए कि गोपाल भैया कहें कि पास सड़क हो या ऐसा भाई घोषणा कर देगी सब होने वाली है, हो यही समय। तो इस पूरे क्षेत्र से मतलब कुंडा, तालाकाकर, बाबागंज और बिहार सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। और एक विधायक के रूप में हमने हमेशा यही प्रयास किया है कि जो भी जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनको विधानसभा में उठाया जाए। अच्छा हो सका कि जो भाजपा वाले हो तो पूरा एकदम सरकार और जब विपक्ष हो तो एकदम विपक्ष में बोला तो सच्चाई दोनों की बात बने। तो हमें सदन में पहले की सरकारें इतनी अच्छी होती है जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें इतनी खराब होती है जितना विपक्ष। अगर किसी सरकार का विरोध किया जाए तो मुद्दे पे करना चाहिए, और विरोध करने के साथ साथ उसका निराकरण क्या है, उसका समाधान क्या है, ये सुझाव भी ठोस ढंग से रखना चाहिए। अच्छा कहो अपन तारीफ सुनने की बात नहीं, जो बोली थी ठीक बोली थी। आप लोग सुझाव ऐसा बजट सेशन में देखो, विधानसभा बहुत कम चला। बजट सेशन में तो ये अवसर आओ कि राज्यपाल के भाषण में बोले पड़ते, बजट में बोले पड़ते। तो फिर पहले फोन करके बातचीत करके आप लोगों से काफी जानकारी ली, बहुत सी बात छल के आओ, चाहे वो किसानों की समस्या हो या सरकारी योजनाओं में क्या कमियां हैं, इनमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये विषय में बहुत सुझाव देंगे। और आप लोग के आशीर्वाद से बहुत से सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार मानते भी है उसको, और उसको स्वीकार भी करते हैं, उनका समावेश भी करते हैं। तो इतना अच्छे वक्ता लोग बोले, आदरणीय अतुल जी महाराज के आशीर्वाद वर्षा और डॉक्टर साहब के धर्म भाषण आप लोग सुने हुए हैं। हमारे बड़े बहादुर साथी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन उतार चढ़ाव में हम सब खासतौर से अपने छोटे भाई हैं, जब चढ़ाव रहा तो न जाते। श्रद्धेय अतुल जी महाराज, आदरणीय श्री आत्माराम पांडे जी, आदरणीय श्री काशी पटेल जी, आदरणीय श्री सिपाही लाल सरोज जी, आदरणीय मेवा पंडित जी, आपके एक बात हमको याद किया, 93 को चुनाव भरा, उसके बाद मध्यावधि चुनाव 96 को फिर मतलब 2.5 साल में पुनः चुनाव हुए थे, सरकार भंग हुए थे, तो हम लोग प्रचार करते रहे। तो आपके भाषण रहा, देखे भाई विधानसभा और पार्लियामेंट के और प्रधानी के भारत में जितना चुनाव होते हैं 5 वर्ष के लिए होते, तो 5 वर्ष के लिए हम आपको वोट देके तो विधायक बना चाहिए। अभी 5 साल में सरकार सुखरी चाहे 10 तारीख चुनाव कराओ, चाहे 15 तारीख कराओ, हमारा निर्णय न बदले। ऐसा आपको भाषण रहा।
आदरणीय श्री कमलेश बहादुर जी, आदरणीय श्री दिनेश बहादुर जी, आदरणीय श्री महेंद्र गौतम जी, आदरणीय श्री देवतादीन पाल जी, आदरणीय श्री कामता प्रजापति जी, आदरणीय श्री श्याम बिहारी यादव फौजी, आदरणीय श्री रामधनी पटेल जी, आदरणीय श्री शिव प्रसाद मौर्य जी। इसके साथ ही मंच पर और मंच के सामने जनसत्ता दल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, पतिदेव आए हुए हैं और प्रिय उमा शंकर यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष। और यह सही बात है कि कोई भी काम स्वीकृत कराने के पहले बड़ी मेहनत, बड़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत पैरवी करनी पड़ती है, तब जाकर के ये संभव हो पाता है। रुपेश शुक्ला भी बैठे हैं, आप कभी अभिवादन आदरणीय गुड़िया जी। अब भाई हम देखते हैं कि पत्रकार उधर देखते हैं, सभी सम्मानित पत्रकारों को। और जब ये मेहनत सफल होती है तो बड़ा सुकून मिला, तो बड़ी प्रसन्नता हो। जाना थी कह रहे जब हम लोग सार्वजनिक, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, तो सब लोगों के लिए होता है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता। उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। और मैं आराम से याद से कहता रहा हूं कि जनसत्ता दल में जातीय भेदभाव के लिए, जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं। ये हमारा शुरू से विचार रहा है। जनसत्ता दल की सफलता, जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के आप नाम लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भी युद्ध किए और युद्ध जीते, उसके पीछे पृष्ठभूमि ये रही है कि उनकी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी। उन्होंने जो अपनी टीम खड़ी करी, वो टीम चट्टान की तरह उनका दिखार है कि सामूहिक विवाह। लेकिन सामूहिक विवाह संभव कैसे हो पाता? हजारों सम्मानित कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, और ये कोई वेतन भोगी कार्यकर्ता नहीं। उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनकी भी अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं। अपने घर का काम छोड़ करके और वो प्राथमिकता देते हैं कि हाँ, एक से एक हमारी बेटियों का विवाह है, हमको उसमें अपना चलती योगदान देना चाहिए। तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाता है। चाहे वो नेत्र शिविर, आप देखे होंगे कि नेत्र शिविर में विदाई का कार्यक्रम जब होता है तो जो नेत्र रोगी अपने घर जा रहे होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। 2-3 दिन में इतनी अच्छी सेवा होती। और सबसे बड़ी बात यह कि फिर वही बात हम कहेंगे कि वहां कोई जात पात, कोई तथाकथित ऊंच नीच कभी, क्योंकि सदैव से ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विश्वास है। और यही हम चाहते हैं कि जनसत्ता दल के प्रत्येक व्यक्ति में हो। देखिए, जब कोई नेता जातिवाद की बात करता है तो ये समझ जाइए कि वो सबसे पहले अपना स्वार्थ देना। कितनी पंचायत आज आती है बेटी में कि साहब हमारा रुपया नहीं रहे, कहीं नौकरी दिया हो, बहाने नहीं रहे, 2 लाख रुपया कहीं सरकारी नौकरी दिया जाए। और हमेशा हमने पाई थी कि वो जौने बिरादरी के रहा थे, वही बिरादरी के नेता उनका छुआएगा। सही बात है, बिरादरी भोजन करती है। देखा मालूम है नहीं? आप एक विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मंत्री हो,
हमारा ये काम है कि क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि जनप्रतिनिधि को जन सुलभ होना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, मंच पर भी है और मंच के सामने भी। अभी तक ये होता रहा है कि आपको अगर विधायक जी के दर्शन करने हो या अपने गांव बुलाना हो तो किसी शानदार कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है, कोई उद्घाटन विद्यालय का या इस तरह का कोई आयोजन, फिर उसके बाद विधायक जी से चिरौरी करे, तब विधायक जी कहा जहाँ ठीक है समझ देख के बताओ, ये होता है। लेकिन आज देखिए एक विधायक के रूप में विनोद सरोज एक